नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो कहा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को उस भविष्यवक्ता महान दृष्टा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका आशीर्वाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, जिनकी भविष्यवाणियों से पूरी दुनिया डरी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसे संत और भविष्यवक्ता के बारे में बताने जा रहे हैं जो वैसे तो ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो बार उनकी भविष्यवाणी इतनी ज्यादा वायरल हुई थी कि पूरी दुनिया भर में उनकी चर्चा होने लगी थी। दोस्तों, भारत का इतिहास उतना ही पुराना माना जाता है जब से यह दुनिया अपने अस्तित्व में आई है। हिंदू बाहुल्य देश भारत की धरा पर सदैव ऋषि मुनियों और तपस्वियों ने जन्म लिया और यहाँ पर एक से बढ़कर एक संत महात्मा जगत गुरु हुए, जिन्होंने न सिर्फ अपने देशवासियों को सच्चाई का रास्ता दिखाया बल्कि पूरी दुनिया को उन्होंने सच्चाई का रास्ता दिखाया। दोस्तों, भारत देश की बागडोर जिन जिन के हाथों में गई, उन्होंने भारत का नेतृत्व विश्व पटल पर किया। उनकी आवाज पूरी दुनिया पर गूंजती रही। दोस्तों, हमेशा ही भारत के उच्च पद पर विराजमान लोगों की बातें पूरी दुनिया भर के लोग सुनते हैं। जैसे वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं। नरेंद्र मोदी की बात न सिर्फ हम भारतवासी सुनते हैं बल्कि दुनिया भर के लोग सुनते हैं। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसकी बात सुनते हैं? दोस्तों, जब भारत देश को आजादी नहीं मिली थी और आजादी के बाद भी भारत के इतिहास में कई ऐसे महान शख्सियत हुए जिनकी बात पूरी दुनिया भर में मशहूर होती थी, लेकिन वह खुद किसी और की बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। आप ताजा उदाहरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए आत्मस्थानंद जी महाराज की बात पत्थर पर उकेरी गई लकीर के समान होती थी। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस और मिशन के अध्यक्ष आत्मस्थानंद जी महाराज वैसे तो वर्तमान समय में इस दुनिया में नहीं हैं, इस धरातल को छोड़कर के परमधाम पहुंच चुके हैं, लेकिन जब तक इस धरातल पर वह मौजूद थे, उनके शरीर में जब तक प्राण मौजूद था, तब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपना गुरु मानकर के एक यशस्वी शिष्य की भांति रहे। हमेशा ही उनकी बातों को सुनते रहे, कभी भी एक शब्द का नजरअंदाज नहीं किया। नरेंद्र मोदी वर्तमान समय में भी कभी कभी यह कह देते हैं कि मेरी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण समय में उनका साथ रहा। इसी तरह दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उनके गुरु महंत अवैद्यनाथ से बढ़कर इस धरातल पर और कोई नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरख पीठ के पीठाधीश्वर रहे महंत अवैद्यनाथ जी से नाम दीक्षा ली। उन्हीं के आदेश के अनुसार उन्होंने पहली बार गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और अंत में उन्होंने जीत भी हासिल की। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरु महंत अवैद्यनाथ जी के आशीर्वाद के प्रभाव से ही योगी आदित्यनाथ वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान हैं। वही दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा ही दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लोक सेवा की शिक्षा प्राप्त की और हमेशा ही अपने राजनीतिक करियर में इन्हें गुरु माना और उनके विचारों का अनुसरण किया। यानी कि यदि आप हमारे देश के बड़े बड़े लोगों के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी सफलता के पीछे कहीं न कहीं उनके गुरुओं का हाथ है। जैसे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भले ही उन्हें अपने पिता मोतीलाल के द्वारा राजनीति विरासत में मिली, लेकिन उन्होंने हमेशा ही अपना गुरु महात्मा गांधी को माना। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी को योग सिखाने वाले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी इंदिरा गांधी के वास्तविक गुरु बन गए और उन्होंने गांधी परिवार के सलाहकार के रूप में भी कई वर्षों तक कार्य किया।
इसी प्रकार से दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को सच्चा गुरु मिल जाता है तो उसे अपने जीवन में सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, गुरु का कार्य शिष्य को सही मार्ग प्रदान करना होता है। उस मार्ग में शिष्य को अकेले चलकर के सफलता हासिल करनी होती है। जब शिष्य को सफलता मिल जाती है तो सबसे ज्यादा खुशी उसके गुरु को होती है। गुरु शिष्य की परंपरा वैसे तो भारत में सदियों से चली आ रही है, लेकिन वर्तमान समय में भी कई ऐसे लोग हैं जो गुरु शिष्य की परंपरा को बिल्कुल वैसे ही निभा रहे हैं जैसे प्राचीन समय में गुरु और शिष्य एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। नरेंद्र मोदी जिंदगी के हर पड़ाव में ज्ञानी, महात्मा और तपस्वी जैसे लोगों से मिलते रहते हैं और वर्तमान समय में बतौर प्रधानमंत्री भी जब ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है तो कभी नहीं चुकते। तभी तो उन्होंने अपने 3 दिनों के गुजरात दौरे के दौरान महंत करसनदास बापू जी से मिलना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर महंत करसनदास बापू के बारे में बात की जाए तो अक्सर वह अपनी भविष्यवाणियों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। दोस्तों, इनकी भविष्यवाणी का एक पुराना वीडियो काफी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने साल 2020 में वायरस की वजह से लाखों लोगों की मृत्यु होने की भविष्यवाणी की थी। जब नरेंद्र मोदी राजकोट पहुंच करके एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी संबोधन के बीच में ही उनकी मुलाकात महंत करसनदास बापू जी से हुई और मुलाकात की कुछ तस्वीरें पार्टी के द्वारा पोस्ट की गई, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ करके उनका अभिवादन करते हैं, उनके प्रति मान सम्मान की भावना रखते हैं। दूसरी तरफ बापूजी ने नरेंद्र मोदी के हाथों को चूमा और उनके गले पर हाथ रखकर उन्हें सीने से लगाना नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव को प्रदर्शित करता है। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसे यह बात समझ आ गई कि गुरु और शिष्य की परंपरा वर्तमान समय में भी उतनी ही मजबूती के साथ चल रही है जितनी प्राचीन समय में चलती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू का आशीर्वाद लिया, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है उन्होंने एक भविष्यवाणी की है जो वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी की सरकार को डरा रही है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि साल 2023 और 24 में एक बहुत ही बड़ी भूखमरी इस दुनिया को देखने को मिलेगी। उन्होंने इस संकट से बचने के लिए ज्वार और बाजरा बोने की सलाह दी है। उनके मुताबिक यदि आपके पास बाजरा और पानी है तो आप जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि भूखमरी की वजह से बहुत बड़ी जनसंख्या को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। और दोस्तों, साल 2023 और 24 को लेकर की विदेशी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को भी आप खंगाल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि साल 2023 और 24 बहुत ही भारी रहने वाला है पूरी दुनिया के लिए। चाहे आप नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी को खंगाल करके देख लीजिए या फिर बाबा बेंगा की भविष्यवाणी को खंगाल करके देख लीजिए, उन्होंने साल 2023 और 24 के लिए बहुत ही भयानक भविष्यवाणियां की हुई है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।